are going to learn some expressions with fair verb, right? So first of all we are going to learn the fair verb, right? सबसे पहले हम fair verb सीखेंगे ताकि उसमें ही हम expressions सीख पाएँ. तो expressions पढ़ने के लिए हमें fair verb पता होना चाहिए. So fair verb, इसका infinitive fair, this means to do or to make, right? इसकी conjugation ये है je fais. It is re verb, so it is irregular verb. तो इसकी conjugation जो है वो unique है, इसको आपको learn करनी पड़ेगी, right? ये किसी pattern base पे नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपको learn करनी पड़ेगी, right? So je के साथ fais, je fais, tu fais, right? इसमें आप notice करो कि ये यहाँ पे ये रेडिकल और मतलब सारे अलग अलग, राइट? एंड इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं होती इस ग्रुप की, राइट? इरेगुलर मीन्स सबकी अलग है, सबकी आपको लर्न करनी पड़ेगी. जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे लर्न होती जाएगी, राइट? एंड दिस वर्ब जस्ट लाइक एत्र एंड avoir, ये भी बहुत यूज़ होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. je fais, tu fais, I do, you do, right? Il fait, elle fait, he does, she does, right? Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. We do, you do, they do, and they do. They for masculine and they for feminine, right? अब तक तो आप सब्जेक्ट प्रोनाउन से काफ़ी फेमिलियर हो चुके हो, हमने वर्ब्स की करी हैं काफ़ी, तो इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो इसकी कॉन्जुगेशन इस टाइप से है. अब हम इससे बेस्ड फेयर वर्ब से पे बेस्ड कुछ एक्सप्रेशंस करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. ये कुछ ही एक्सप्रेशंस मैं इसमें कवर करूँगी क्योंकि ये बहुत सारी होती हैं, बट जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, जो आपके कोर्स में पूछी जाती है, जो आपके कोर्स में वो होती है, मैं वो ही कवर करने वाली हूँ आज, राइट? सो फर्स्ट इज़ एल फे गातो. यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारी यूज़ हुई है फेर लो gato, right? Faire le gato, to make cake, right? Gato means cake, right? जब हम इस एक्सप्रेशन को सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम इस वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट कर देंगे, राइट? जैसे कि इसमें किया फेयर लगा तो एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन, बट दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, एंड इस वजह से ये यहाँ पे फे हो गया, राइट? एल फे गातो, राइट? नेक्स्ट इज एल फे ड्यू स्की, अगेन सेम, फेर ड्यू स्की, right? This is the expression and it is used in the sentence. Elle fait du ski. To do skiing, first is to make a cake, next is to do skiing, right? Ice skating, no, ice skating means skiing, you know, right? जो स्नो में स्केट इस बोर्ड से कर देते हैं, right? Next is faire le devoir, right? Expression is faire le devoir, to do homework, right? When it is used in the sentence, it is conjugated as elle fait ses devoirs, she does her homework, right? As you can see in the picture. Next are these. Il fait chaud, right? राइट? ये जो एक्सप्रेशन है यूजुअली हम इसी ये फुल एक एक्सप्रेशन ही है, ये इल के फॉर्म में ही रहती है जब भी हमें वेदर को डिस्क्राइब करना होता है, राइट? जैसे कि यहाँ पे हम इसका मतलब है इट इज़ हॉट, राइट? इट इज़ हॉट,
इल fait chaud, यहाँ पे मतलब कि डिपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी समर है तो इसलिए हॉट है, राइट। इल fait chaud मीन्स जब ये वेदर के लिए यूज़ हो रहा है तो हम इसमें सिर्फ इल का यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम किसी सब और सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते, राइट। इल fait chaud, राइट, इट इज़ हॉट, राइट। तो अब आप ये तो बोलोगे नहीं ही इज़, मतलब कि आई एम, राइट, ऐसे तो बोलोगे नहीं कि, राइट। वेदर के लिए हम इल का ही यूज़ करते हैं, राइट। अगेन इट इज़ डिपिक्टिंग वेदर, इल fait froid, राइट। इट इज़ कोल्ड, राइट, कोल्ड है, ये खुद एक एक्सप्रेशन है, इल fait froid, इल fait chaud और इल fait neige. Neige means it is no, it is snowing, right, मतलब कि स्नोफॉल जब होता है तो हम उसको बोलते हैं il fait neige, राइट, स्नोफॉल के लिए। नेक्स्ट इज il fait une promenade, इसकी एक्सप्रेशन है faire la promenade, राइट। इसकी एक्सप्रेशन है faire la promenade. दिस मीन्स टू डू वॉकिंग, टू हैव अ वॉक, राइट, टू मेक अ वॉक, राइट, evening walk या morning walk या anything, walk is promenade. Elle fait une promenade. This expression is used in this sentence and hence faire verb is conjugated according to the subject, that is elle, right. यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है कि अगर लिखा है il fait froid या il fait chaud, that means it is cold or it is hot, right. अगर faire verb है तो वेदर की बात हो रही है, बट अगर यहाँ पे avoir verb यूज़ हो गया, राइट, il a froid, il a chaud, राइट, तो यहाँ पे avoir verb के साथ हम इसमें इसका मतलब चेंज हो जाता है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन, about a person, right, he is feeling cold or he is feeling hot. इस केस में हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं, राइट, एल और जो, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा avoir verb की कॉन्जुगेशन भी चेंज हो जाएगी, राइट, कि लाइक फॉर एग्जाम्पल j'ai froid, right, I am feeling cold, right. il fait froid अगर फेयर वर्ब है, आपको इसका ध्यान रखना है वर्ब कौन सी है। अगर फेयर वर्ब है तो ये चीज़ यानी सब्जेक्ट जो है वो इल के अलावा नहीं हो सकता कुछ, इट इज़ कोल्ड या इट इज़ हॉट, राइट। और अगर avoir वर्ब है तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस केस में हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक कि हाउ इज़ ही और शी फीलिंग, एंड यहाँ पे हम वेदर की बात कर रहे हैं, राइट। Okay, let's move on to some other expressions with fair that is usually asked. कई बार ये भी पूछ ली जाती हैं आपके कोर्स में, आपके एग्ज़ाम में, राइट। फेयर ड्यू योगा, राइट, टू डू योगा, इसका सेंटेंस हो जाएगा il fait du yoga, he is doing yoga, right. Faire du football, to do to play football, right, इसका हो जाएगा, इस बेसिकली फेयर यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ही इज़ डूइंग एन एक्टिविटी दैट इज़ प्लेइंग फुटबॉल, राइट। फेयर ड्यू फुटबॉल, टू डू है बेसिकली इसका मीनिंग, बट हम इसकी यहाँ पे प्ले की जगह यूज़ कर रहे हैं because it is depicting an activity, right. il fait du football, right. Next is faire le ménage, okay, I forgot accent, right.
fair le ménage to do household work, right? To do household work, right? Elle fait le ménage, right? To do household work like cleaning utensils or anything that is considered under household work, right? And there are many more expressions with fair, but we are going to study only these some expressions because आपके कोर्स में सिर्फ इन्हीं यूजुअली इन्हीं में से पूछी जाती हैं, तो इसीलिए. So please like, share, comment and subscribe to our channel.